हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में फीटर थ्योरी सेकेंड ईयर चैप्टर 4 गेज एंड वियरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज शो इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है। ये देख सकते हैं चित्र है और इसका नाम पूछा है। पहला है स्क्रू फिज गेज, थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड कैलिपर गेज, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। तो राइट आंसर स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, ऑप्शन नंबर डी। अगला दूसरा, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट वियरिंग इन fitted to tight instead of having proper recommended fit। यदि रोलिंग कॉन्टैक्ट वियरिंग को उच्च अनुशंसित फिट के बजाय बहुत कसकर फिट किया जाए तो परिणाम क्या होगा। रोलर जाम हो जाएगा। राइट आंसर रोलर जाम हो जाएगा। रोलर विल बी गेट जामेड। अगला, विच बियरिंग कैरियर द लोड पैरेलल टू इट्स एक्सिस। कौन सा बियरिंग भार को अपनी धुरी के समानांतर वहन करता है। प्लेन बियरिंग, स्प्लिट बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग, रेडियल बियरिंग। ऑप्शन नंबर सी, थ्रस्ट बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बियरिंग शो इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है। एक चित्र है, इसमें दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है। स्वसंरेखित रोलर संपर्क बियरिंग, कोड़ी संपर्क बियरिंग, नीडल बियरिंग, रोलर बियरिंग। ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ अलाइनिंग रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बियरिंग शो इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है। स्वसंरेखित बुश बियरिंग, टॉर्सर बुश बियरिंग, सादे बियरिंग। ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बियरिंग शो इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है। देख सकते हैं चित्र है और इसका जनरल बियरिंग, स्प्लिट बियरिंग, बुश बियरिंग, सॉलिड बियरिंग। तो राइट आंसर ये देख सकते हैं दो भागों में कटा हुआ है तो इसलिए स्प्लिट बियरिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज शो इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है। गो और नो गो स्नैप गेज, थ्रेडेड स्नैप गेज, एडजस्टेबल स्नैप गेज, सादा स्नैप गेज। ऑप्शन नंबर सी, एडजस्टेबल स्नैप गेज। अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एस एक्स शो इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये देख सकते हैं एक बियरिंग का चित्र है और इसमें बियरिंग के बीच में का पूछा है क्या है। बाल केस, इनर रेस, आउटर रेस, बाल सेपरेटिंग गेज। द राइट आंसर बाल केस।
ball separating gauge। अगला, what is the name of the limit gauge shown in the figure? What is the name of the limit gauge shown in the figure? चित्र में दिखाए गए सीमा गेज का नाम क्या है? प्लेन रिंग गेज, टेपर प्लग गेज, डबल एडेड प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। What is the name of the limit gauge shown in the figure? Right answer D, progressive plug gauge। अगला, what is the name of the part market SX shown in the figure? चित्र में दिखाए गए X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? रिंग गेज, थ्रेड गेज, वर्कपीस, अवयव, प्लग गेज। राइट आंसर सी, अवयव। अगला, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन रोलिंग कॉन्टैक्ट bearing in fitted tool lose instead of having proper recommended fit? यदि रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को उचित अनुशंसित फिट के बजाय बहुत ढीला फिट किया जाए तो परिणाम क्या होगा? गर्मी पैदा होगी, रोलर का अंदरूनी रेस से संपर्क नहीं होगा, इससे लोड नहीं लगेगा, आउटर रेस से रोलर जाम हो जाएगा। राइट आंसर सी, इट विल नॉट टेक द लोड। अगला क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रीजन इट इज रिकमेंडेड टू यूज बैक टू बैक और फेस टू फेस मैचेड पेयर इन डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग? डबल पंक्ति कोड़ी संपर्क बॉल बेयरिंग में बैक टू बैक या आमने सामने मिलान जोड़े का उपयोग करने की अनुशंसा क्यों की जाती है? राइट आंसर, कैरी रेडियल एंड एक्सिस लोड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में रेडियल और अच्छी भार वहन करता है। अगला क्वेश्चन 13, हाउ द वेयर इन एडजस्टेबल बेयरिंग इज रेक्टिफाइड एज शो इन द फिगर? जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एडजस्टेबल बेयरिंग में घिसाव को कैसे ठीक किया जाता है? आवास पर कठोर सामग्री की कोटिंग करके, स्लाइडर नट को समायोजित करके, आवास को बराबर अंतराल पर छिद्रित करके, सीम को बराबर अंतराल पर रखकर। द राइट आंसर बी, बाय एडजस्टिंग द स्लॉटेड नट। स्लॉटेड नट को एडजस्ट करके बियरिंग में घिसाव को ठीक किया जा सकता है। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द बेयरिंग शो इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए बेयरिंग का नाम क्या है? रोलर बेयरिंग, जनरल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग। ये देख सकते हैं चित्र है और इसका नाम पूछा है। रोलर बेयरिंग, जनरल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग। राइट आंसर डी, थ्रस्ट बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ बेयरिंग इज यूज्ड फॉर टेकिंग हाई एक्सिस थ्रस्ट लोड? उच्च अच्छी थ्रस्ट भार लेने के लिए किस प्रकार के बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? सेल्फ अलाइन रोलर बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग।
tapered roller bearing. Right answer D. Tapered roller bearing. अगला क्वेश्चन नंबर 16, विच बेरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोड एंड लो स्पीड एप्लीकेशंस? हल्के भार और कम गति अनुप्रयोग के लिए कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर कास्ट आयरन. क्वेश्चन नंबर 17, वाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस इन प्रोवाइडेड बिटवीन बेरिंग एंड जर्नल इन द एल्यूमिनियम अलॉय बेरिंग? एल्यूमिनियम मिश्र धातु बेरिंग में बेरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है? तार प्रतिरोधक को रोकने के लिए, संक्षारण प्रतिरोधक के लिए, स्नेहन को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने के लिए. ऑप्शन नंबर डी. टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन. हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए. अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज शो इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है? पहला टेपर रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज, रिंग गेज, स्नैप गेज. चित्र है, चित्र में दिखाए गए टेपर रिंग गेज. अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केड एस एक्स शो इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इनर रेस बाल, सेपरेटर, आउटर रेस बाल, केज. राइट आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 20, विच बॉल बेरिंग आर यूज्ड टू accommodate slight misalignments of the shaft? शाफ्ट के मामूली मिसअलाइनमेंट से समायोजित करने के लिए कौन से बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग. अगला, वाई इज द गो end made longer than the no-go end in a go and no-go gauge? go और no-go गेज में go and go no-go एंड से अधिक लंबा क्यों बनाया जाता है? अधिक लंबाई लिए भाग की जांच करें, आयाम पर टेपर की जांच करें, आसानी से भेद करने के लिए, टू डिस्टिंग्विश इजली. क्वेश्चन नंबर 22, विच बेरिंग इन यूज्ड इन द लिमिटेड बेरिंग स्पेस? सीमित बेरिंग स्थान में किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है? टेपर रोलर बेरिंग, नीडल बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, थ्रस्ट बॉल बेरिंग. द राइट आंसर ऑप्शन बी, नीडल बेरिंग. व्हाट इज द पर्पज ऑफ डबल रो बॉल बेरिंग? डबल रो बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या है? द्विदिशात्मक अच्छी भार वहन करने के लिए, अच्छी भार उठाने के लिए, रेडियल भार वहन करने के लिए, रेडियल और थ्रस्ट भार उठाने के लिए. ऑप्शन नंबर
डी टू कैरी रेडियल एंड थ्रस्ट लोड। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज सो इन द फिगर, चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है। एडजस्टेबल स्नैप गेज, सादा स्नैप गेज, थ्रेडेड स्नैप गेज, गो और नो गो स्नैप गेज। देख सकते हैं स्नैप गेज है, इसका राइट आंसर है थ्रेडेड स्नैप गेज। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एस एक्स सो इन द फिगर, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। बियरिंग, पुलर, लेग, खींचने वाली प्लेट। एक पुलर जो कि बियरिंग को बाहर निकालने का काम करता है। ने बहुत जगह देखे होंगे, पंखा संखे बनवाने जाते होंगे तो दुकानों पे अधिकतर रखते हैं। पुली वगैरह निकालने के लिए का आसानी से निकलता है। राइट आंसर खींचने वाली प्लेट। हाउ कैन यू फाइंड इनकरेक्ट टेपर कंपोनेंट यूजिंग ए टेपर रिंग गेज, टेपर रिंग गेज का उपयोग करके आप गलत टेपर घटकों का पता कैसे लगा सकते हैं। आधे से गुजरकर, गेज और वर्कपीस में डगमगाने से, प्रवेश न करके, पूरी तरह से गुजरकर। बाई उबलिंग गेज एंड वर्कपीस, गेज और वर्कपीस को डगमगाने से। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द वियरिंग शो इन द फिगर, चित्र में दिखाए गए वियरिंग का नाम क्या है। टेपर रोलर वियरिंग, नीडल वियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल वियरिंग, थ्रस्ट बॉल वियरिंग। राइट आंसर नीडल वियरिंग। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिंग गेज, रिंग गेज का उद्देश्य क्या है। पतला शाफ्ट व्यास की जांच करने के लिए, शाफ्ट व्यास की जांच करने के लिए, आंतरिक थ्रेड की जांच करने के लिए, होल व्यास की जांच करने के लिए। रिंग गेज पतला शाफ्ट व्यास की जांच करने के लिए, शाफ्ट व्यास सॉरी टू चेक द शाफ्ट डायामीटर। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग शो इन द फिगर, चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है। रोलर बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग, डबल रोलर बियरिंग, विशेष थ्रस्ट बियरिंग। बियरिंग, विशेष थ्रस्ट बियरिंग। अगला और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग शो इन द फिगर, चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है। सॉलिड बियरिंग, स्वसंरेखित बॉल बियरिंग, डबल रो रोलर बियरिंग, एकल पंक्ति बॉल बियरिंग। राइट आंसर बियरिंग सेल्फ अलाइंग बॉल बियरिंग, स्वसंरेखित बॉल बियरिंग। तो लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो में इतना है, मिलेंगे अगले वीडियो में।